परिस्तान में एक बड़ा महल था। उस महल के बीच में एक बुलंद मीनार था जिसमें हर साल कुछ खास परियों को बुलाया जाता था। वहां जाकर उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती थी। मोनिका, जिसने इस साल जॉब के लिए अप्लाई किया था, इस बार उसका भी लिस्ट में नाम आया। इंटरव्यू के दिन वो आराम से उठी। उसने अपने बाल बनाए, जूते पहने और महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो महल पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ी कुर्सी पर परिस्तान की सुप्रीम परी बैठी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई किताब थी। सुप्रीम परी ने किताब खोली और कहा, मोनिका, तुम्हारी जॉब मंजूर हो गई है। जमीन पर जाओ और उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। परी ने सवाल किया, मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? सुप्रीम परी मुस्कुराई और बोली, तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे वर्कर्स तुम्हारे साथ होंगे। मोनिका ने आसपास नजर दौड़ाई। सबसे पहले एक कुत्ता आया। उसने गर्दन हिलाई और बोला, मैं फूलों वाली बग्घी बनाऊंगा। जब तुम जमीन पर जाओगी, मैं उसे तैयार रखूंगा। फिर दो घोड़े अंदर आए। वो सफेद थे और उनकी दुम्में चमक रही थी। उन्होंने कहा, हम बग्घी खींचेंगे, जितना दूर जाना हो ले जाएंगे। फिर तितलियां आईं, छोटी छोटी रंग बिरंगी, जो परी के गिर्द उड़ने लगीं जैसे वो उसका साथ देने के लिए तैयार हों। उड़ती हुई चिड़िया दरवाजे से अंदर आई और बोली, हम तुम्हें और तुम्हारी बग्घी को मुश्किल में फंसे लोगों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। परी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और नाचने लगी। सुप्रीम परी ने आखिरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा काम ये नहीं कि सबको खुश रखो। तुम्हारा काम ये है कि जहां कोई मुश्किल में हो वहां पहुंचो। परी खुशी खुशी अपनी टीम के साथ महल से बाहर आई और अपनी बग्घी की तरफ बढ़ने लगी। परी बग्घी में सवार हो गई। देखते ही देखते घोड़े बग्घी के आगे लग गए और कुत्ता बग्घी के ऊपर बैठकर इसे चलाने लगा। चिड़िया रास्ता दिखा रही थी और तितलियां बग्घी के साथ साथ उड़ रही थी। ये सारा मंजर परी को बहुत जादुई और खूबसूरत लग रहा था। फिजा साफ थी, तितलियां हंस रही थी, चिड़िया आगे जा रही थी और घोड़े खुश मिजाजी से दौड़ रहे थे। अचानक चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगी। परी चौंक गई। कुत्ते ने एक तरफ इशारा किया, उधर देखो, वो गांव कुछ अजीब लग रहा है। परी ने नीचे देखा। गांव के ऊपर आसमान काला हो चुका था। न सूरज की रोशनी थी न चांद की, जैसे किसी ने आसमान बंद कर दिया हो। कुत्ता बोला, ये कोई जादू है, मगर बहुत पुराना और खतरनाक जादू। परी ने अपना जादुई गोला फेंका। एक पोर्टल खुला और बग्घी नीचे जमीन पर उतरी। जब परी की बग्घी गांव में उतरी तो फिजा बोझल थी। हवा रुक गई थी, परिंदे खामोश थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। परी ने चारों तरफ देखा। गांव के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी, लंबी, मोटी बेल लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। ये कोई आम बेल नहीं थी, ये सांस ले रही थी, हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हो। परी ने ऊपर देखा। बेल के बीचों बीच ऊंचाई पर एक छोटा सा काला और खौफनाक किला बना हुआ था। कुत्ता आगे बढ़ा और बोला, ये बेल खुद नहीं हुई, इसे एक राक्षस ने जादू से बनाया है और वो ऊपर बैठकर सब पर नजर रखता है। परी ने अपना जादुई गोला हाथ में लिया। हमें ऊपर जाना होगा, लेकिन राक्षस नीचे आ जाएगा अगर उसे पता चल गया तो। चिड़िया उड़कर ऊंचाई पर गई और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। अचानक जमीन हिल गई। बेल के ऊपर से काले धुएं का बादल नीचे आया और उसमें से राक्षस जाहिर हुआ। उसकी आंखें सर्ख थीं और आवाज भारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? ये गांव अब मेरा है। परी पीछे हटी मगर कुत्ता रस्सी लेकर उसके साथ खड़ा हो गया। घोड़े बग्घी से निकलकर दोनों तरफ खड़े हो गए और तितलियां और चिड़िया उसके ऊपर उड़ने लगीं। परी बोली, हम तुम्हें रोकने आए हैं। ये गांव तुम्हारा नहीं, इन लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। राक्षस बोला, तो आओ, रोक लो। अचानक उसने बेल की शाखों से लंबे लंबे हाथ बनाए जो जमीन तक आने लगे। परी की टीम हरकत में आ गई। कुत्ता बेल के गिर्द दौड़ने लगा और उसे रस्सियों से बांधने लगा। चिड़िया हवा में चक्कर लगाकर राक्षस की आंखों के सामने उड़ने लगी ताकि वो परी को न देख सके। घोड़ों ने रस्सियों को पकड़कर जोर से खींचना शुरू किया। परी ने मौका देखकर जादुई गोला राक्षस की तरफ फेंका, जो सीधा उसके दिल पर लगा और वो वहीं गिर गया। कुत्ते और घोड़ों ने मिलकर बेल को जड़ से उखाड़ फेंका। राक्षस की ताकत खत्म होने लगी और वो धुएं का बादल बनकर हवा में उड़ गया। घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोग बाहर निकले। बच्चे दौड़ते हुए परी के पास आए। एक बुढ़िया औरत बोली, हमें लगा कोई हमें बचाने नहीं आएगा।
तुमने बेल भी हटा दी और अंधेरा भी। परी ने कहा, ये मैंने अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने किया। सब ने तालियां बजाईं। कुत्ता खुशी से दुम हिलाने लगा, घोड़े सर हिलाने लगे, चिड़िया गाने लगी और तितलियां आसमान में उड़ने लगी। परी दोबारा बग्घी में बैठी और अगले मिशन के लिए रवाना हो गई।